बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़र नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की 8 वसीयतों का जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो एक बहुत बड़े हकीम भी थे, ये कौन थे, उनका हसब नसब क्या है। इस हवाले से 5 मुख्तलिफ आराएँ हैं, 5 मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जैसे सबसे पहला कौल हज़रत इब्न अब्बास का है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक हज़रत लुक़मान एक हबशी ग़ुलाम थे। दूसरा कौल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो कहते हैं कि हज़रत लुक़मान सूडान के इलाके नोबा के रहने वाले थे। तीसरा कौल सईद बिन मुसय्यब का है। वो कहते हैं कि हज़रत लुक़मान मिस्र के स्याह फाम लोगों में से एक फ़र्द थे। और चौथी बात जो अरब की मशहूर रवायात से साबित होती है वो ये हज़रत लुक़मान कौम आद के एक फ़र्द और यमन के बादशाहों में से थे। वह ये कि जब कौम आद के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो ये कौम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बस गई और हूद अलैहिस्सलाम से लेकर ये मुख्तलिफ कौम जगहों में जाती रही। तो इन्हीं में से कुछ लोग यमन में जाकर आबाद हो गए। तो जो लोग वहाँ पर आबाद हुए उन्हीं में से हज़रत लुक़मान भी थे। और बाज़ रवायात में भी आता है कि वो बाद में शद्दाद बादशाह के बाद ये बादशाह बने थे। और पांचवा कौल हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन इसहाक़ का है। उनके राय के मुताबिक हज़रत लुक़मान एक पैगम्बर थे। तो बहरहाल कुरान मजीद में जो हज़रत लुक़मान का जिक्र आता है कि वो एक बहुत बड़े हकीम थे और अल्लाह ताला उनको हिकमत दी हुई थी और उसके नतीजे में अल्लाह के बहुत ज़्यादा वो शुक्रगुज़ार बंदे थे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी हिकमत से नवाज दे और उसके साथ साथ हमें शुक्रगुज़ार बंदा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।